हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद एवी में। और इस बार हम आपको लेकर चलते हैं भारत की एक बहुत ही प्राचीन नगरी में, जो है शिव की नगरी, जो हिंदू धर्म की गहराई को दर्शाती, साथ साथ मोक्ष का द्वार कहलाती, ज्ञान विज्ञान की नगरी, धर्म संस्कृति की नगरी, घाटों की नगरी, स्वाद की नगरी, रीति रिवाजों की नगरी। ये है महादेव के त्रिशूल पर टिकी बनारस नगरी। भारतीय इतिहास हमें बताता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हमारे सबसे पुराने शहर हैं, पर भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि बनारस हमारा सबसे पुराना शहर है। तो आइए मेरे साथ मिलकर घूमते हैं बनारस शहर और जोर से बोलते हैं हर हर महादेव। बनारस शहर को स्पिरिचुअलिटी और उससे जुड़ी संतुष्टि के लिए जाना जाता है, और यहाँ जो कोई भी आता है सबसे पहले वह भारत के 7वें ज्योतिर्लिंग, जिसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग या काशी विश्वनाथ कहा जाता है, उन्हीं के दर्शन करता है। काशी विश्वनाथ धाम पहुँचने के दो प्रमुख रास्ते हैं। एक है काशी विश्वनाथ गली और दूसरा है गंगा द्वार। काशी विश्वनाथ गली सबसे पुरानी और व्यस्त गली है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह काशी विश्वनाथ गली है। यहाँ से 10 मिनट चलकर आप सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यह रास्ता पुराना है और पहले यही रास्ता होता था जब तक कॉरिडोर का निर्माण नहीं हुआ था। यहाँ जूते, चप्पल, कैमरा, मोबाइल आदि को जमा करने के लिए लॉकर रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो आसानी से 15-20 मिनट में आप मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि इस मार्ग का प्रयोग अब कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग अब गंगा द्वार के रास्ते ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और इस समय हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 7वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम आ रखे हैं। मंदिर जाने के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है पुराना रास्ता जिसका नाम है श्री विश्वनाथ गली, और मेरे पीछे दूसरा नया रास्ता है जिसका नाम है गंगा द्वार। यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और हम भी यहीं से दर्शन करने के लिए चलेंगे। चलिए हमारे साथ मंदिर के दर्शन के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और ये गंगा द्वार 2021 में ही ओपन हुआ है। भारत के जितने भी वीआईपी इस मंदिर में आते हैं तो इसी रास्ते मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के कुल 4 रास्ते हैं, जिनमें से एक वीआईपी मार्ग है जिसके लिए आपको 300 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जिसका काउंटर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी काउंटर के साथ में जूते, चप्पल, अपना सामान रखने की एक लॉकर रूम सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ से आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं और इन सीढ़ियों के रास्ते कॉरिडोर को देखते हुए आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। सीधा चलने पर हम गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। वाराणसी का पुराना नाम काशी है, इसीलिए इसे काशी विश्वनाथ मंदिर यानी काशी के विश्वनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में जूते, चप्पल, बैग, कैमरा, मोबाइल आदि अलाउड नहीं है। यह सभी चीजें आपको मंदिर के ही गेट के पास बने लॉकर रूम में जमा करानी होगी, जो कि निःशुल्क है। मंदिर दर्शन की टाइमिंग सुबह 4 बजे से 11 बजे, फिर दोपहर 12 बजे से 7 बजे और शाम को 8:30 बजे से 9 बजे तक की है। कॉरिडोर में ही अनेक रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहां से आप खाना भी खा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम महाराजा विक्रमादित्य ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसके बाद इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, कई बार इसे तोड़ा गया, और फाइनली महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण 1788 में करवाया, और वर्तमान स्थिति में हम इस मंदिर को आज देख पा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए इस वक्त सबसे फेमस मार्ग गंगा द्वार मार्ग ही है, जो सीधा गेट नंबर 1 तक ले जाता है। यह मार्ग काफ़ी फेमस है, इसीलिए यहाँ पर हर समय भीड़ रहती है, और अगर आप इस मार्ग के रास्ते मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको आसानी से 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। ये है गेट नंबर 1, जहाँ सदैव बहुत भीड़ भाड़ रहती है, और हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप या तो काशी विश्वनाथ गली
या फिर वीआईपी दर्शन के लिए गेट नंबर 4 का प्रयोग करें। उसी के रास्ते आप आसानी से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, वरना आपको भी यहाँ पर 2, ढाई 3 घंटे आराम से लाइन में लगते हुए मंदिर में प्रवेश मिलेगा। अगर आप गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से आते हैं तो मोबाइल और कैमरा यहाँ तक ला सकते हैं। वीआईपी टिकट 300 रुपये का है, जिसके काउंटर गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के सामने बने हुए हैं। अगर आप बिना भीड़ भाड़ के आसानी से मंदिर में प्रवेश चाहते हैं तो ये 300 रुपये का वीआईपी पास आपके लिए बेहद सरल रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर को हिंदू धर्म का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शिखर जो कि नग्गर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट में बना है वो पूरी तरह से सोने का है। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1000 किलो सोना दान के रूप में दिया गया था। मंदिर परिसर में अनेक दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद और कपड़े या अनेक ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसको आप अपने साथ घर पे ले जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा की जाती है और यह भारत का अकेला ऐसा स्थान है जहां महादेव का नाम कभी अकेले नहीं लिया जाता और उन्हें ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव के रूप में संबोधित किया जाता है। मंदिर में कुल 5 बार आरती होती है, जिनमें से कुछ आरतियों में आप शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। अभी स्क्रीन पर हम आपको आरतियों का टाइम भी शो कर देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही मौजूद है ज्ञानवापी, जिसको लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। माना जाता है यह पहले एक मंदिर हुआ करता था जिस पर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। ज्ञानवापी में शिवजी जी, गौरी श्रृंगार जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। हालांकि विवाद के चलते 1993 से ही यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के आने पर रोक है और साल में केवल एक बार ही यहाँ पूजा की जाती थी। हालांकि जनवरी 2024 में निचली अदालत द्वारा यहाँ पर पूजा की अनुमति दे दी गई है, पर आम श्रद्धालुओं के आने पर अभी भी रोक है। और इस वक्त हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव को शिवजी जी द्वारा यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया गया था और माना जाता है कि जब तक आप काल भैरव जी के दर्शन नहीं करते हैं आपकी काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा अधूरी है। तो आइए चलते हैं श्री काल भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। काल भैरव जी के मंदिर जाने का रास्ता बेहद तंग है। यहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है और रास्ता तंग होने की वजह से आपको इसी लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। काल भैरव जी का मंदिर काशी विश्वनाथ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट के आगे मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। पहले मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड था, पर अब लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण उस छूट को बंद कर दिया गया है। मंदिर में हमारे दर्शन हो गए और जो हमने महसूस किया उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते। मंदिर के अंदर काफ़ी अलग सी एनर्जी और वाइब्स महसूस होती हैं। मंदिर में लोग अपनी नज़र उतारने आते हैं। यहाँ काले कपड़े पहनकर तांत्रिक जैसे साधु संत आपको दिखेंगे, जो आपकी पीठ पे एक चाबुक जैसा हैंटर मार के आपकी नज़र उतारेंगे। और अब हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक शापित मंदिर को देखने। इस समय मेरे पीछे आप काशी करवट मंदिर देख रहे हैं, जिसका एक और नाम रत्नेश्वर मंदिर भी है। इटली का पीसा टावर 4 डिग्री झुका हुआ है और यह मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है, जिस वजह से इस मंदिर को लीनिंग टेम्पल भी कहा जाता है। यह मंदिर शापित है, जिस वजह से यहाँ पर पूजा पाठ नहीं की जाती है। साल में अधिकतर समय यह मंदिर पानी में डूबा रहता है, पर हमारा सौभाग्य है कि आज हम इसे अंदर से देख पाएंगे। काशी करवट मंदिर को एक शापित मंदिर कहा जाता है और यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता। तो आइए यहीं के एक स्थानीय व्यक्ति से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मंदिर को शापित क्यों कहा जाता है। काशी करवट हाँ, ये श्रापित मंदिर है। अच्छा, पहले के जो राजा थे ना, हाँ जी, तो उन्होंने मतलब कि बड़े बड़े महल बना दिए, ठीक है, मंदिर भी बनवा दिए। बोले कि माँ मैं तुम्हारे दूध के कर्ज से मुक्त हो गया,
ठीक है। माँ बोली बेटा आप कितना भी महल बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, मंदिर बनवा लो, लेकिन माँ के दूध के कर्ज से मुक्त कोई आज तक हुआ नहीं है। अब वो बोल रहा है कि नहीं मैं मुक्त हो गया। उन दोनों में मान लीजिए थोड़ा नोक झोंक हुआ। वही माँ ने उनको दे दिया श्राप कि जा तू जिस चीज पे घमंड कर रहा है इतना कि हम इसको बनवा के मुक्त हो गया हूँ, तो ठीक है तूने तो बनवा दिया, लेकिन मैं श्राप देती हूँ इसको, ये झुक जाएगा। अगर से तुम मुक्त हो रहे हो तो इसको सीधा करके दिखा देना, ठीक है। आज तक ये जैसा के तैसा पड़ा है, ये कम से कम हजारों साल से है। शाम को दशाश्वमेध घाट की आरती देखने के बाद आप एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर आ सकते हैं, क्योंकि शाम के समय ये बहुत ही सुंदर हो जाता है और यहाँ पर जो लाइटनिंग होती है वो अपने आप में देखने लायक है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती के बाद अगर आप जल्द से जल्द काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी कम भीड़ मिलेगी और आप जल्दी से दर्शन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी वाराणसी सीरीज के पार्ट 2 में, जिसमें हम आपको वाराणसी के 84 घाट घुमाएंगे। तो जाते जाते मेरे साथ एक बार बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।